Now we are cutting across live to the Lok Sabha proceedings which are currently underway. इथेनॉल हमने यूज किया है, उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मीट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है, तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ये प्रश्न जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का है, आपने लिखा है? नहीं, मैंने उसमें सर ऐसा दो है, इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजिन्स की बातें होती है, वो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है। पेट्रोल जो इथेनॉल खरीदता है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेती है, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगर इथेनॉल के परचेस के बारे में या जो प्रश्न मेरे डिपार्टमेंट के बाहर आएंगे तो मैंने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, वो उसका जवाब देंगे, ऐसी आपको प्रार्थना की है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इथानलेर बारे बोलें যে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর পরে প্রদূষণ কম হয়েছে, গাড়ির গতি বেড়েছে, কিন্তু আমরা বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা দেখছি যে ইথানল মেশানোর পর পেট্রোলের দাম কম হয়নি এবং বিশেষ করে যে অবস্থায় পেট্রোলের দাম ছিল আগে, যা ক্রুড অয়েলের দাম অনুযায়ী যে পেট্রোলের দাম, ইথানল 20% ইথানলের পরে E20 পরেও পেট্রোলের দাম যা তাই আছে এবং বেশিরভাগ দেশের 75% যানবাহন বিশেষ করে মোটরসাইকেল हरदीपुरी जी, ठीक है, ओके। বিশেষ করে মোটরসাইকেল। माननीय सभापति महोदय, I would like to thank the honourable member for raising the issue of prices of petrol. सर, जैसे सबको पता है हमारी जो पेट्रोल, डीजल, एनर्जी कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी, so if the economy is growing at 8.4% in the last quarter, 7.8% in the previous 26 on the Department of Space. Thank you, Chairman, sir. Dr. Chandrasekhar Pemasani ji. Sir, in pursuance of the Direction 35 of the Honorable Chairman Rajya Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations and observations contained in the 8th and 10th reports of Standing Committee on Communications and Information Technology on demands for grants 2025 to 2026 pertaining to Department of Telecommunications and Department of Posts, respectively, on the table of the House. Thank you, sir. Matters raised with permission